हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में आप सभी को पता है कि ये साल चुनावों का साल है और साथ ही साथ सरकार हमेशा से बोलती आ रही है कि हम चुनाव के पहले इतने लाख भर्तियाँ कंप्लीट करेंगे। हालांकि भर्ती में डिले हो रही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे बात करें कि जो खास करके फिजिकल जॉब वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है और ये है बिहार होमगार्ड भर्ती 2025, जिसमें आपको बता दें कि 15,000 सीटों को लेकर के यहाँ पे बड़े बदलाव के साथ नोटिफिकेशन की अपडेट है और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि योग्यता में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेंज हो गई है, एग्ज़ाम का पैटर्न, फिजिकल टेस्ट, साथ ही साथ जिलावार यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं, किस ज़िला में कितने सीट खाली हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और 15,000 सीट एक बड़ी सीट है और जो भी फिजिकल जॉब की तैयारी करते हैं उन सब के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। सबसे पहले चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न, टेस्ट, सारी चीज़ों को बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो बिहार सरकार महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना, और ये 27 जनवरी का यहाँ पे लेटर देखिएगा, ज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया है। देखिए, इसके पहले क्या है कि ये लगभग 14 से 15 सालों के बाद ये वैकेंसी आ रही है होमगार्ड की और बड़े परिवर्तन के साथ आ रही है, क्योंकि इसके पहले क्या था कि लगभग 2010 के आसपास वैकेंसी आई थी और इसमें क्या होता है कि जो जिलावार भर्तियाँ की जाती थी पहले, कि जैसे कि छपरा जिला हो गया तो उसकी अलग वैकेंसी निकाली जाएगी, सिवान जिला हो गया तो उसकी अलग वैकेंसी निकाली जाएगी, गोपालगंज जिला हो गया तो उसकी इसी तरीके से अलग अलग, जैसे पटना जिला, नालंदा जिला, तो ये तमाम जिलों की भर्तियाँ उनके माध्यम से की जाती थी। लेकिन अब इसका बदलाव करते हुए, क्योंकि मामला कोर्ट में भी गया था ये कई बार भर्तियों को लेकर के, तो लंबा प्रक्रिया चला ये और अब ये 14 साल के बाद ये भर्ती आ रही है, तो काफ़ी इसमें बदलाव किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में तो चेंज किया गया है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विषय में लिखा गया है, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में। अब आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि लगभग 28,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती होगी। ठीक है, आपने सही सुना था, सीट भी इतना खाली है लेकिन इतने सीटों पर वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी वर्तमान में आपकी 15,000 पदों पर भर्ती आ रही है। क्लियर यहाँ पे है सब्जेक्ट में 15,000 सीट, तो इन 15,000 सीटों पर आपकी वैकेंसी पूरी की जाएगी। आगे इसमें देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना का पत्रांक यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 22 जनवरी 2025 द्वारा बिहार राज्य में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पद उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी प्रति संलग्न कर भेज दी जा रही है। गृह विभाग बिहार विशेष शाखा पटना के इस पत्र के साथ जिलावार पदों को विवरण संलग्न है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब पदों की संख्या पता चल ही गई है तो अब इसमें रोस्टर की बात कहाँ से। देखिए, रोस्टर की बात होती है जब भी, तो इसमें क्या होता है आपका कि जैसे कि किस कैटेगरी में, जनरल में कितने सीट हैं, ओबीसी की कितनी सीट है, फीमेल 35% रिजर्वेशन का पालन करना है, 3% ओबीसी पिछड़ा वर्ग महिला का देखना है, एससी एसटी का देखना है। तो ये देखना होता है कि उस कैटेगरी में कितने अभी आवश्यक बल हैं और उसमें कितने कार्यरत है, कितनी खाली है, कितनी भी भर्ती आनी है। तो इन चीज़ों को क्लियर करना रहता है रोस्टर में। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। अब पहले जो जिला स्तर से वैकेंसी आती थी, अब ये मुख्यालय स्तर से आएगी। शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है, यानी कि सरकार की एक प्राथमिकता है कि इस भर्ती को तेजी के साथ कंप्लीट करना है। अतः आपसे अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर करा लें। यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में है, अतः इस कार्य को करने में विशेष तत्परता आवश्यक है। और यहाँ पे देखिएगा, तो गृह रक्षा वाहिनी समादेष्टा पटना। आगे हम लोग जिलावार रिक्तियाँ यहाँ पे जानेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस किया गया है, जिसको लेकर के आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा। इसके लिए हमने
गृह विभाग विशेष शाखा का संकल्प यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये 2019 में नोटिफिकेशन जारी की जाती है और इसमें चेंजेस कर दिया जाता है आपके क्वालिफिकेशन को लेकर के। पहले क्या था कि 8 पास नॉन मैट्रिक को यानी कि भर्ती कर लिया जाता था, जो कि पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है। देखिए विषय में क्या है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधन नियमावली 2017 विभागीय अधिसूचना संख्या यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 23/5/2017 के द्वारा निर्गत के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त प्रोन्नत बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही अधिनायक एवं अधिनियम ग्रेड 1 जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक नॉन मैट्रिक को सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल 3, लेवल 4 एवं लेवल 5 के अनुमानीय किए जाने के संबंध में। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा सैलरी को लेकर के, तो चलिए इसी सैलरी को भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए सिपाही में क्या होता है, आपका CSBC के माध्यम से जो भर्ती होती है वो लेवल 3 की उसमें सैलरी मिलती है आपको। लेकिन गृह रक्षा वाहिनी की बात करें यानी होमगार्ड की, तो इसमें आपका डे बेसिस पे सैलरी तैयार किया जाता है अभी भी, और अभी भी डे के बेसिस मिलता है। हालांकि सैलरी अभी अच्छी खासी हो चुकी है, 20 से 25 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी बन जाती है बिहार होमगार्ड में अभी वर्तमान समय में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर के देखिए, विभागीय अधिसूचना यहाँ पे दिया गया है 23/5/2017 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के सिपाही की नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट, इंटर अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू होने के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या यहाँ पे 23/3/2018 के द्वारा गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक सिपाही अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड 1 जिनकी शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक, इंटर अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है को बिहार पुलिस सेवा के आरक्षी, हवलदार एवं सहायक और निरीक्षक की भांति सप्तम वेतन पुनरीक्षण कालों में वेतन लेवल क्रमशः लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की अधिसूचना यहाँ पे दी गई है। तो यानी कि अब आपका क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास कर दिया गया है। जो भी 12th पास है इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका 18 साल एज रखा जाएगा और मैक्सिमम एज जनरल के 37, बाकी के लिए OBC के लिए 40, SC ST के लिए 42 और जनरल महिलाओं के लिए यहाँ पे आपका 40 होगा और मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती होता है। अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि ये तो काफ़ी लंबे समय के बाद भर्ती हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस की आपके चांसेस बन रहे हैं। एज रिलैक्सेशंस में भी आपको छूट मिल सकते हैं और 15,000 लगभग वैकेंसी है, तो कम से कम इसमें 15 लाख फॉर्म तो आना ही आना तय है। अब यहाँ पे आपने देख लिया क्वालिफिकेशन को लेकर के चेंजेस हो चुका है, 12th पास आपका इसमें रहेगा। एज लिमिट हमने बता दिया, सैलरी को लेकर के बता दिया। अब यहाँ पे जिलावार रिक्तियाँ दिया गया है। नोटिफिकेशन की बात कर ले साथियों, तो देखिए फेब में आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, फेब लास्ट तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप सब फॉर्म भर पाएंगे। और मोस्टली इसमें चूँकि इसके पहले भी बात की गई थी एग्ज़ाम को लेकर के, तो अब आपका इसमें चांसेस बन रहा है कि एग्ज़ाम होगा और उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी क्लियर आपको मेंशन कर दिया जाएगा, या इसके पहले भी अगर कोई अपडेट आ जाती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। यहाँ से रिक्तियों को एक बार देख लीजिए। जैसे पटना ज़िला में ये स्वीकृत है, ये कार्यरत है, ये खाली है, तो इसमें से खाली में पूरे पर नहीं किया जाना है। 1479 पदों पे यहाँ पे रिक्ति है। नालंदा का देखिएगा इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग जिला का है, आप अपने अपने जिला का देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। छपरा जिला का मैं बता दूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे 78 है छपरा जिला में, सॉरी यहाँ पे 690, शिवहर में 78 है। इसी तरीके से सिवान में देखिएगा तो 231 है। आप अपने अपने ज़िला के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोपालगंज की बात करें तो 395 है, क्योंकि सारे ज़िला का बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जैसे देखिए हम नवगछिया में एक भी सीट नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ सीट नहीं है, जैसे बगहा में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अरवल में नहीं है। तो ये अपडेट था और बाकी जो भी अपडेट्स होगी इसके रिगार्डिंग फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अच्छे से स्टडी करें, आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।